नमस्कार, मैं रितु। वास्तुशास्त्र के एक नए एपिसोड में फिर हम जानेंगे। हमारे साथ एक बार फिर शास्त्री जुड़े हुए हैं, तो आज हम उनसे जानेंगे। शास्त्री जी, आज हम आपसे जानेंगे कि हमारा जो प्लॉट है उसका कोना कटा हुआ हो या फिर कोई कोना बढ़ा हुआ हो तो उससे क्या लाभ और हानि हो सकती हैं। तो आज हम शास्त्री जी थोड़ा सा देखिए, मैंने बताया जी एक बना लेते हैं सैंपल के लिए। जी ठीक है जी इसको हम बना के रख लेते हैं। ठीक है, जी ये हमारा हो गया मेन। ठीक है, हालांकि ये भी टेढ़ा है लेकिन इसको सीधा मानेंगे। तो इससे क्या है कि अब इसको हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये हैं हमारे कोने कटने के लिए तुमने बताया। तो ये जब कोने कटते हैं तो उसमें क्या है, जैसे कि ये है। ठीक है, यहाँ पर हमारे हैं बुध। ठीक है, बुध यहाँ है, कुबेर और बुध यहाँ पर है। ठीक है, कुबेर और बुध यहाँ पर हैं इंद्र। ठीक है, और यहाँ पर है मंगल। ठीक है, ये है अग्नि। अग्नि है और शुक्र है। ठीक है, ये है यहाँ पर राहु। ठीक है, और यहाँ पर ये है वायु। और वायु में सबके अलग अलग यहाँ पर है चंद्रमा। ठीक है, वायु की जगह चंद्रमा है। ठीक है, चंद्र है। अब ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये है ब्रह्म स्थान, ब्रह्मा का स्थान ये है। ठीक है, ये ब्रह्मा का स्थान है, बिल्कुल मध्य में होता है। अब तुम्हें कुछ और बता दे, जैसे ये है शनि। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर शनि होते हैं, ये शनि है। सूर्य भी यहाँ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर है गुरु। गुरु बृहस्पति जी यहाँ पर हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि इनसे हम सारी चीजों का आकलन हम करेंगे। अब क्या है कि जैसे कि हमने एक बनाया, एक ये ले लिया। ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, या हम इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से बन गया, या फिर हम ऐसे सीधे कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि तुम्हारा ये देखो, ये कौन सा क्षेत्र है, राहु क्षेत्र। राहु क्षेत्र बढ़ गया। ठीक है, अगर जो तुम्हारे घर में राहु क्षेत्र बढ़ गया तो राहु का प्रभाव ज्यादा हो गया। और जिसका जहां पर राहु का प्रभाव ज्यादा होगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, वो दुर्गति ही करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि प्लॉट तुम्हारा है तो आपकी दुर्गति ही होने वाली है, क्योंकि ये राहु स्थान आपका बड़ा हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम एक ये ले लेते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ऐसे हो गया, या ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब इसमें क्या हो गया, या फिर हम दूसरा एक और ऐसे ले लेते हैं, एक ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, अब ऐसे हो गया। ये ऐसा जाएगा, ये तो गलत हो गया, मैंने गलत बना दिया। इसको काट देते हैं, इसको ऐसा ले लेते हैं, ऐसा ले लेते, और ये नीचे ले लेते हैं, और ये ऐसा ले लेते हैं, जिसमें कि हमारा अग्नि बढ़ा हुआ दिख रहा है। ये तो बेकार हो गया, गलत हो गया, ये या ये। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि तुम्हारे अग्नि क्षेत्र जो है वो बढ़ गया। अब अग्नि जिसके घर में ज़्यादा बढ़ेगी तो ये आपसी विचारों में तनाव लाएगा। ठीक है, आपसी विचार में यदि तनाव हो गया तो घर में ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ कलह होने की आशंका होती है, और ये दुर्गति का कारण होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है जैसे कि कोई कोना,
एक ये है, एक कोना हो गया, जैसे ये हो गया, ये हो गया, या ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे सीधे चला गया। एक तो ये भी हो सकता है, दूसरा एक ये भी हो सकता है, ऐसा लिया, ऐसा लिया, और ये थोड़ा ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया, ये थोड़ा कोना आपका बढ़ गया। तो ये भी जो राहु का क्षेत्र है, ये भी तुम्हारा एक तरह से बढ़ा हुआ है, तो ये भी दुर्गति का कारण बनेगा। क्योंकि जो वास्तु होता है, इधर लिख देता हूं देव, देव और दानव, ठीक है। राहु दानव है, मंगल दानव है, शुक्र ये भी दानवों के ही गुरु है, ठीक है। तो ये देव और दानव का ये शास्त्र है। तो इसमें ये जो भी दानव क्षेत्र बढ़ेगा वो दुर्गति ही कर देगा आपकी, इसलिए यह आपको दुर्गति का कारण बनेगा। अगर जो बाई चांस तुम्हारा ये कोना कट गया, ठीक है, अगर जो ये कट करके ये ऐसा ना बढ़ करके ये ऐसा हो गया, है ना, इसको हटा दिया, ये आपका बन गया, या फिर ये ऐसा होकर के ऐसा हो गया, ये कट गया आपका, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे जो है, इससे राहु खंडित हो गए। हमारे जीवन में सभी ग्रहों की एक समान आवश्यकता है, कोई काट करके कोई खत्म करके। राहु यदि खंडित हो गए तो ये भी आपको परेशान कर लेंगे, ठीक है। ये होते हैं, ये बिल्कुल एक कुंडली की तरह चलता है घर। तो ये जो कट गया है कोना, तो ये भी आपको दुर्गति ही देने वाला है, और इससे कभी भी उन्नति घर में नहीं होगी। अब आते हैं, जैसे कि अब हम बनाते हैं एक प्लॉट ऐसा, एक ये है, ठीक है, और एक ये बनाया, ठीक है, ये सीधा है, ये पूरा चौकोर है, ठीक है, ठीक है, और ये ऐसा कर दिया, ठीक है। एक ये प्लॉट बन गया, या फिर हम एक इसमें ऐसा ही बना दें, एक ऐसा कर दिया, ऐसा 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 और ऐसा बना दिया, ठीक है। अब ये है, इसमें क्या है कि इसमें ये वाला कोना तुम्हारा बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला है कि इसमें कौन सा ईशान कोण बढ़ा है। ईशान कोण में क्या है, देवी देवता। अगर जो देवी देवताओं का क्षेत्र बढ़ेगा तो उस घर में सबसे ज्यादा शांति रहेगी, देवताओं का प्रभाव ज्यादा रहेगा, और उस घर में साधु संत आने की उम्मीद ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ धार्मिक कार्य अच्छे होंगे, और जो भी किया जाएगा वो बड़ा सुचारू रूप से अच्छी तरह चलेगा। और इसमें क्या है कि ये कौन है, गुरु जी, और गुरु जिसके बढ़ जाएंगे तो उसका तो फिर लाभ ही लाभ होना है, इसमें बिल्कुल भी हानि नहीं होती है। और अगर जो तुम्हारा, एक और बनाता हूँ, जैसे कि एक ये ले लिया, ये हो गया, ठीक है, और ये ऐसा हो गया, ये सीधा हो गया, और ये मैंने बढ़ाया कहाँ है, ये ऊपर वाला, ये ऐसा बढ़ा दिया, ठीक है। अभी तक मैंने ये कोना को आगे को बढ़ाया था, अब ये वाला कोना आगे बढ़ाया। ये क्या है, इसमें भी गुरु का ही स्थान आगे बढ़ गया, ये भी आपको लाभ करेगा। माने पूर्व की तरफ जो होता है वो अगर जो बढ़ के आ रहा तो वो लाभ करेगा, और अगर जो पश्चिम और दक्षिण की तरफ यदि है तो वो हानि करेगा। एक चीज और बता दे, जो बिल्कुल चौकोर होता है, मान लो कोई एक ये चौकोर है, ठीक है, एकदम वर्गाकार है या फिर आयताकार है। अब ये क्या है कि जैसे एक ये है, ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी है, ये भी 90 डिग्री पर है, ठीक है, ये भी है, ये भी 90 डिग्री पर है, और ये है, ये भी 90 डिग्री पर है। ये जो है ये ऊपर नीचे की बराबर है, ये बराबर है, तो ये हो गया आपका आयताकार। आयताकार प्लॉट सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। ये आयताकार। एक होता है वर्गाकार। वर्गाकार में क्या होता है कि चारों भुजाएं
लगभग नहीं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वो होती है वर्गाकार, वर्ग के आकार का। तो वर्गाकार प्लॉट भी आपके लिए बड़ा अच्छा लाभकारी होता है, ये चीज़ होता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर कई प्रकार के प्लॉट दिए गए हैं। त्रिभुज आकार का जो प्लॉट होता है ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। अब ये जो मैंने तुम्हें बताए हैं ये वाले, ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे पहले ये तो देखो। जब कोई प्लॉटिंग कटती है तो एक ऐसा कोना जैसा निकल जाता है जिसमें कोई कोना बढ़ जाएगा। जैसे कोई तिरछी जगह है उसको सब तो उसने बराबर में काट दिए, लेकिन कोई एक जा कर के किनारे वाला सामने की जगह बची है 10 फीट और आगे जा कर के वो हो गई है 50 फीट, तो वो ऐसा जाके बन जाता है ना। तो उसके जो कोने कटते हैं तो ये जो होते हैं ज़्यादातर कोने वाले घरों में ये समस्या होती, और ऐसे घर वहीं पर मिलते। और जितने सरकारी बिल्डर्स होते हैं तो वे लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। अब जैसे ये हो गया तो उसमें क्या कर दिया, इसी में उसने रसोई बना के दे दी, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये वास्तु में दोष है। इसका निवारण क्या करना है। मान लो तुम्हें एक ऐसा प्लाट मिला, अब निवारण करना है तो इसको क्या करो, ये जो कोना है यहाँ पर, यहाँ से सीधे एक ले करके, यहाँ से सीधे ले करके ऐसे, और ये इस सामने है ना, इस सामने ऐसे करके इसको ऐसे एक तांबे का तार डाल दो। ठीक है, तांबे का तार डाल दो, फिर आप इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उससे क्या है कि आपका तांबे के तार का कंस्ट्रक्शन है वो आपका बिल्कुल उस प्लॉट को चौकोर कर देगा, और प्लॉट को चौकोर करने के बाद उसका दोष खत्म हो जाता है। जैसे ये है कि कोना बढ़ गया, अब इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल चौकोर ऐसे ले करके और यहाँ पर तांबे का तार डाल करके भूमि पूजन करेंगे। यहाँ तांबे का तार डाल देंगे, इसके बाद भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन करने के बाद जैसे ये हो गया तो इसमें क्या करेंगे, जितना एक्स्ट्रा है तो ऐसे सीधे ले करके एक तांबे का तार डाल दिया, इतनी जगह को, मतलब ये जो तांबे का तार डाल दिया तो चौकोर बन गया, और इसका भूमि पूजन कर दिया, फिर आप इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो आपका दोष खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से ये, और ये सड़क के कोनों पर ज़्यादातर मिलता है। कभी भी गोल प्रकार का एक कोई होता है, जैसे कि संसद भवन है भारत की, संसद भवन गोलाकार बनाई है अंग्रेजों ने, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए संसद भवन में आए दिन कहीं कुर्सियां फेंकी जाती है एक दूसरे के ऊपर, कहीं जूता चप्पल फेंके जाते हैं। स्तर भी इसीलिए होता है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और ये तिकोना नहीं होना चाहिए। तिकोना भी अपने यहाँ पाल लिया, वो सुप्रीम कोर्ट ऐसी तिकोनी बनी है, उसका प्लॉट तिकोना है, वो भी नुकसानदेह, तो कोई भी उसमें न्याय नहीं हो रहा है। ठीक है, ये समस्याएं होती हैं। और बहुत सारे हैं जिसमें अब क्या बताए, किसी में यहाँ पर ऐसे निकल आता है, यहाँ पर क्या है, सूर्य भगवान एक्स्ट्रा हो गए। सूर्य भगवान यदि ज़्यादा हो गए हैं तो वे देवता हैं, ये हमें लाभ पहुँचाएंगे। ठीक है, और किसी में यहाँ जैसे शनि भगवान है, यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये शनि है, ये शनि भगवान है। तो ये यदि शनि भगवान किसी के यहाँ बढ़ गए तो इसमें भक्ति भाव ज़्यादा होगी, क्योंकि शनि भगवान का एक सबसे बड़ा कार्य होता है कि वे भक्ति भाव बहुत बनाते हैं। ठीक है, अगर जो आदमी सात्विकी है तो वो भक्ति भाव ज़्यादा बनेगा, और भक्ति भाव ज़्यादा करेगा तो उस पर शनि भगवान बहुत कृपा करते हैं। इसलिए जिन पर शनि आते हैं वो भक्ति भाव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी उन्नति ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ पर है तो शनि भगवान बढ़ गए तो इस घर में साधु ज़्यादा आएंगे, और ये अगर जो बढ़ गए तो इसमें उन्नति ज़्यादा होगी, कीर्ति अच्छी मिलती है। इस प्रकार से है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे प्लॉट होते हैं, ज़्यादातर तुम्हें ये कोने वाले मिलते हैं। तो कोने वाले जो मिलेंगे तो इनको इस प्रकार से हम निवारण कर लेंगे। जैसे कि ये इसमें ये राहु बढ़ गया तो ऐसे तार डाल के आप निवारण करके और भूमि पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें निवारण हो सकता है, और ये इन कोने पर फिर हम कर सकते हैं, नहीं तो ये कोने हमें दिक्कत देंगे। यदि तुम्हारी मजबूरी ही है तिरछा लेना तो इस प्रकार से चौकोर हम तार डाल करके पहले प्लॉट को नाप लें, और जितने में चौकोर फिक्स बन जाए उतने का तार हम मोटा ले करके
कम से कम 2 mm का, 2 mm नहीं 1 mm सही, 1 mm का तांबे का तार ले आएंगे और यहाँ पर डाल के चौकोर करके वहाँ डाल के इसके बाद भूमि पूजन करेंगे। इस प्रकार से ये सारे प्लॉट्स होते हैं और इनमें बस इसी से अंदाज़ा लग जाता है। जैसे कि कोई भी कोना, ये बढ़ा तो शनि बढ़ गए, ये बढ़ा तो ये राहु बढ़ गए, ये बढ़ा तो मंगल बढ़ गए, ये घटा तो मंगल घट गए, ये बढ़ा तो अग्नि बढ़ गई और ये घटा अग्नि घट गई। और जिस घर में अग्नि घटेगी उस घर में बालक बच्चे कम होने की आशंका होती है। और यहाँ पर अग्नि घटी तो इसका मतलब शुक्र भी है, शुक्र का मतलब यहाँ स्त्रियों को भी कम सुख मिलता है। शुक्र का मतलब स्त्रियों से होता है, अग्नि का मतलब स्त्रियों से होता है। तो इस प्रकार से ये सारे इतने से ही सारा होता है, कौन कट गया कौन बढ़ गया। अब जैसे चंद्रमा बढ़ गए तो तेज होगा कुबेर। हाँ, एक ये भी होता है, किसी किसी में ये बढ़ जाता है, ठीक है। ये यदि बढ़ गया तो इसमें क्या है कि कुबेर बढ़ गए, इसमें धन अच्छा आएगा, इसमें धन सबसे ज़्यादा आएगा। तो इसलिए ये धन का बढ़ने वाला है। इस प्रकार से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। और ये प्लाट है, इसके बारे में नए एपिसोड में कोई और चीज़ के हम लेंगे। आगे हम लेंगे कि लैट्रिन पूरे प्लाट में कहाँ पर रखेंगे तो उसका क्या फल होगा। फिर हम लेंगे कि किचन कहाँ रखे तो उसका क्या फल होगा। इस प्रकार से हम अपने एक एक एपिसोड को पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।